चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन का खेल पकड़ा गया है। दीदी ने इसे रंगे हाथ पकड़ा है, जिसके बाद ज्ञानेश कुमार पर फिर एक बार ममता बनर्जी बिफरी। बताऊंगी क्या है पूरी खबर, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। तो आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जहां सत्ता के आगे नतमस्तक है, वहीं पर 4 PM बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता को जिंदा रखने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। हम पर मुकदमों से लेकर के चैनल बंद करने का भी दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन हम हारेंगे नहीं। 4 PM पूछेगा सवाल सत्ता से। बस इस मुश्किल दौर में हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमें आर्थिक तौर पर 4 PM को स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। दोस्तों, ज्ञानेश कुमार की दीदी ने जमकर क्लास लगाई आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बिहार में एक नियम, बंगाल में दूसरा नियम। ऐसा क्यों? प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्ञानेश कुमार पर भड़की ममता बनर्जी गुस्सा आसमान पर, 7वें आसमान पर जा पहुंचा। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को तुगलकी कमीशन करार दिया। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर सीधा हमला बोला आज फिर से, और कहा कि तुगलकी और कैप्चर कमीशन है ये इलेक्शन कमीशन। दरअसल आज जो नवान्नो है, जहां पर पूरा कामकाज होता है सरकार की, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करते समय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग जो है वो जमकर के पक्षपात कर रहा है और भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है। वैसे ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन दीदी ने इस बात को सामने रखते हुए क्या तथ्य दिया है, क्या फैक्ट सामने रखे हैं, वो जान लेना जरूरी है। बिहार और बंगाल के लिए अलग अलग नियम क्यों है? ममता बनर्जी ने SIR प्रक्रिया को लेकर के, इसी टॉपिक को लेकर के ज्ञानेश कुमार से सवाल पूछे। उनके मुताबिक जो बिहार में एक्सेप्ट किया गया, उसे पश्चिम बंगाल में रिजेक्ट क्यों किया जा रहा है? उन्होंने कहा कि अगर बिहार में फैमिली रजिस्टर को वोटर लिस्ट के लिए प्रूफ माना जा सकता है, अगर PM आवास योजना के तहत बनाए गए घरों के पते को अगर प्रूफ माना जा सकता है, तो वो बंगाल में क्यों नहीं होगा? मुख्यमंत्री चुनाव आयोग से पूछा कि नियमों में ये भेदभाव किस आधार पर किया जा रहा है। दोस्तों, आपको कल भी मैंने स्टोरी में बताया था, खबर में बताया था कि 16 फरवरी, जबकि एक हफ्ते के भीतर फाइनल ड्राफ्ट SIR की कॉपी जो है, फाइनल ड्राफ्ट है, फाइनल वोटर लिस्ट, जिसे चुनाव आयोग को सबमिट करना है और सबमिट के साथ साथ पब्लिक करना है, उससे महज एक हफ्ता पहले 16 फरवरी को आपके स्क्रीन पर यह नोटिस है, जो स्पष्टीकरण इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने ये स्पष्टीकरण दी, ये जानकारी साझा की कि अब से PM आवास योजना के तहत बनाए गए घरों के पते को, और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार में जो आवास योजना है बांग्लार बारी, उसके तहत जितने भी घर बनाए गए, उनके पते को हम बतौर एड्रेस प्रूफ एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और ये तमाम चीजें बाहरी राज्य में एक्सेप्ट किया जा रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में नहीं। वोटर लिस्ट से 58 लाख नाम हटाने पर ममता बनर्जी ने पहले भी नाराजगी जताई और अब खुलासा किया कि बंगाल की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से करीब 58 लाख लोगों के नाम हटा दिए गए, और जिन्हें इसमें से जिन लोगों ने भी अपना एक तरीके से डॉक्यूमेंट सबमिट किया, उसमें से कई डॉक्यूमेंट्स को रिजेक्ट किया जा रहा है। वो सब डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट किए जा रहे हैं जो बाकी राज्य में, जो बिहार में एक्सेप्ट किए गए थे। दोस्तों, उनका यह आरोप है कि AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गलत इस्तेमाल करके जो योग्य वोटर है, जो वैलिड वोटर्स है, उनके नाम हटाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग उन लोगों के लिस्ट सार्वजनिक नहीं कर रहा है जिनके नाम काटे गए। ये लोगों के वोट देने का अधिकार यानी वोटिंग राइट्स को छीनने का एक बड़ा षड्यंत्र है, एक बहुत मतलब कह सकते बहुत बड़ा षड्यंत्र है और बहुत बड़ी साजिश है, और ये एक तरीके से सर्वनाशी खेल है। चुनाव आयोग को लक्ष्मण रेखा
याद दिलाते हुए ममता बनर्जी ने चेतावनी दी है कि वो सरेंडर नहीं करेंगी। बाकी विपक्षी नेताओं की तरह ममता बनर्जी सरेंडर नहीं करेंगी। उन्होंने कहा कि अगर आप हम पर हमला करेंगे तो हम उसका पलटवार करेंगे। हम दिल्ली के जमींदारों की बात मानकर चुप नहीं बैठेंगे। दरअसल ममता बनर्जी ने आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उसमें जो उन्होंने मुद्दे उठाए उसमें से मेन पॉइंट्स कौन कौन से हैं। एक तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी अनदेखी कर रहा है। कमीशन का नाम जो है उसे बदल देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की जगह पर कैप्चर कमीशन और तुगलकी कमीशन कहा, मतलब अब जाए इलेक्शन कमीशन को। और इसमें उन्होंने हरियाणा और महाराष्ट्र का भी जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि जो गड़बड़ियां हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावों में हुई थी वही अब बंगाल में दोहराई जा रही है। तो बंगाल में वोटर लिस्ट के फाइनल पब्लिकेशन की तारीख 28 फरवरी है। मैंने आपसे कहा ना, ठीक 1 हफ्ते बाद। और ठीक उससे 1 हफ्ते पहले ये बताया जा रहा है कि ये डॉक्यूमेंट्स बिहार में तो हम एक्सेप्ट कर चुके थे, लेकिन हम पश्चिम बंगाल में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 1 हफ्ता पहले चुनाव आयोग ऐसा नोटिस जारी कर रहा है। दोस्तों, ममता बनर्जी का ये कड़ा रुख राज्य की राजनीति में भारी हलचल पैदा करती है और मुख्यमंत्री का साफ कहना है कि वो बंगाल के लोगों के अधिकारों के लिए आखिरी सांस तक लड़ेगी। जरूरत पड़े तो वो चुनाव को कहीं ना कहीं रद्द भी करवा सकती है, जब तक ना जो योग्य वोटर है उनका नाम वोटर लिस्ट में होगा। फिलहाल दोस्तों, क्या खेल चुनाव आयोग खेल रहा है? आपके मुताबिक जो डॉक्यूमेंट्स बिहार में एक्सेप्ट किए गए, वो डॉक्यूमेंट्स बंगाल में एक्सेप्ट क्यों नहीं किए जा रहे हैं? क्या इसका जवाब चुनाव आयोग ममता बनर्जी को दे सकता है? आखिर इस पक्षपात के पीछे वजह क्या है? क्या विशेष किसी पार्टी को बंगाल सौंपने के पीछे चुनाव आयोग लगा पड़ा है? आप अपनी राय क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।